यहाँ पर क्वेश्चन किया है पी व क्यू अलग अलग किसी कार्य को 40, 10 व 40 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि वे एक एक दिन छोड़कर काम करें तो काम कुल कितने दिनों में समाप्त होगा जबकि काम पी प्रारंभ किया था। ठीक है, तो यहाँ पर हम पी को नोट कर लेते हैं। पी 10 दिन लेता है काम करने में, जबकि वहीं क्यू कितना दिन लेता है, 40 दिन। इनका लासा निकालेंगे तो 40 होगा। 10 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। और 4 से करेंगे 40 से करेंगे तो 1 बार जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यदि वे एक एक दिन छोड़कर काम करें, लास्ट में कहा है कि जबकि पी प्रारंभ करता है, तो यानी पहले पी करता है फिर क्यू करता है। एक दिन पी करता है फिर दूसरे दिन क्यू करता है। लेकिन देखिएगा, पी करता है तो ये 4 यूनिट काम करता है, जब क्यू करता है तो 1 यूनिट काम करता है। अर्थात 2 दिन में मिल करके कुल 5 यूनिट काम हो जाता है। ठीक है, 2 दिन में 5 यूनिट काम, 2 दिन में 5 यूनिट काम, पर काम कितना है, 40। तो कितना दिन लगेगा, तो देखिए यहाँ पे अगर हम 8 का गुणा करा दें तो 40 हो जाएगा। 40 काम, यहाँ पे 40 नोट कर दे रहे हैं, 40 काम हो जाएगा। ठीक है, तो 8 इधर अगर गुणा कराए हैं तो इधर भी आपको कराना पड़ेगा 2 में 8 से, तो 8 दूना 16। इसका मतलब 16 दिन लगेगा टोटल काम को करने में। ठीक है, तो बोला था ना कि कुल काम कितने दिनों में समाप्त होगा, तो 16 दिनों में टोटल काम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं अपना अगला सवाल। यहाँ पे कहा है ए बी तथा सी एक कार्य 30, 20, 10 दिनों में कर सकते हैं। ए को एक दिन के काम में बी का सहयोग मिलता है और अगले दिन सी का सहयोग मिलता है। यही क्रम आगे चलता है। तदनुसार काम पूरा होने में कितना समय लगेगा। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण इस तरह का सवाल आता है। ठीक है, तो यहाँ पर नोट कर लेते हैं। पहले ये ए है और ए ने 30 दिन तक काम किया, बी 20 दिन तक, और सी कितना कर रहा है, 10। इन तीनों का लासा कितना हो जाएगा, तो 60 लासा हो जाएगा। ठीक है, 30 से भाग करेंगे 2 बार जाएगा, 20 से करेंगे 3 बार और 10 से करेंगे तो 6 बार। बात किया है क्या, देखिए, कार्य ए को एक दिन के काम में बी का सहयोग मिलता है, यानी एक दिन ए प्लस बी कार्य करते हैं। वहीं दूसरे दिन अगले दिन सी का सहयोग मिलता है, तो ए प्लस सी कार्य करते हैं अगले दिन। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये जब ए और बी काम करते हैं तो कितना यूनिट काम करते हैं, तो इन दोनों को हम मिला देंगे 5। ठीक भाई, ए और बी का 5 यूनिट काम बनेगा। और जब ए और सी करते हैं तो ए का 2 है और सी का 6 है, तो 6 2 8। ठीक है, फिर इसको जोड़ेंगे तो 2 दिन का काम कितना होगा, 8 5 13, यानी 2 दिन में 13 काम हो रहा है। ठीक है, 13 यूनिट काम हो रहा है 2 दिन में, पर 60 यूनिट काम है। हमें 60 यूनिट या 60 के करीब चलना है। 13 में कितनी का गुणा कराए। ठीक है, तो देखिए 13 पचे 65, ज़्यादा हो जाएगा तो 4 का गुणा कराएंगे। 13 चौके कितना हो जाएगा, 52, तो 4 से इधर भी कराना पड़ेगा। 4 दूना 8, मतलब क्या निकला, मतलब समझिए कि 8 दिन में 52 यूनिट काम हुआ है, परंतु 60 यूनिट काम है। तो बचा कितना, अभी बचा है 8 यूनिट। ठीक है, अभी 8 यूनिट बचा है। अभी जो 8 यूनिट काम है, इसको करने के लिए आगे कौन आएगा, तो 4 दिन तक तो ए बी और ए सी ने काम किया। अब 5वें दिन हमारा कौन आ रहा है, ए प्लस बी आएंगे काम करने फिर से। ठीक है, तो ए प्लस बी मिलकर के कितना यूनिट काम कर रहे हैं, 5 यूनिट काम कर रहे हैं। तो यानी कि 9वें दिन में फिर काम कितना हो जाएगा, 5 यूनिट का। तो 9वें दिन में जब 5 यूनिट का काम हो जाएगा तो बचेगा कितना, तो ये आपका हो जाएगा, बचा था 8 यूनिट, जबकि 5 यूनिट काम और हो जाएगा 9वें दिन, तो 3 यूनिट बचेगा। अब इस 3 यूनिट को करने कौन आएगा, तो ए प्लस सी। ठीक है, तो देखिए यहाँ 9 दिन तक तो काम हुआ, फिर 3 यूनिट काम 8 के रफ्तार से करेंगे तो कितना दिन लगेगा, तो 3/8 दिन, यानी कि 9 सही 3/8 आपका बनेगा। ठीक है, 9 सही 3/8। ए तथा बी की कार्य दक्षता का अनुपात 3:4 है। ए अकेले किसी कार्य को 24 दिन में पूरा करता है तो बी उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहले यहाँ पे क्या दिया उसको हम नोट करेंगे। देखिए यहाँ पे एक की बात किया है
ठीक है, और एक बी की बात किया है, जिसमें कहा है कि इनकी दक्षता का जो अनुपात है 3:4 है। दक्षता का अनुपात मतलब ये कितने क्षमता से कार्य करते हैं वो दिया है। फिर कहा है कि ए अकेले किसी कार्य को 24 दिन में पूरा करता है। ए का जो टाइम दिया है, समय दिया, वो 24 दिन दिया है, ठीक है। अब देखिए, अगर दक्षता का उल्टा कर दे तो टाइम यानी कि समय निकल जाता है, यानी 3:4 है। अगर हम इसको 4:3 कर दें तो ये कितना समय लेते हैं ये निकल जाएगा। मतलब अगर एक की दक्षता 3 है तो उसका जो टाइम है वो 4 है। बी की दक्षता अगर 4 है तो उसका टाइम 3 है। आप ऐसे भी सोच सकते हैं, देखिए ए की दक्षता ज़्यादा है बी से तो ए की दक्षता कम है बी से, क्योंकि ए का 3 है और बी का 4, तो ए जो है समय ज़्यादा ले रहा है, 4 ले रहा है, ठीक है। और जबकि बी की दक्षता ए से ज़्यादा है, 4 है, तो ये देखिए टाइम 3 ले रहा है। तो इस तरह से अगर दक्षता का उल्टा कर दे तो समय निकल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कहा है, ए अकेला 24 दिन लेता है। अब यहाँ देखिए रेशियो में 4 दिन है, और वैसे वास्तव में 24 दिन ले रहा है, तो यानी कि 4 रेशियो किसके बराबर होगा, 24 के। तो ए के रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, 4 से भाग कर देंगे 24 में, 4 छक्के 24, 6 बार जाएगा, ठीक है। और इधर 1 होगा, 4 एकम 4, 4 छक 24, तो एक रेशियो 6 के बराबर होगा। अब लास्ट में क्या पूछा है, बी उसी कार्य को कितने दिन में करेगा, बी उसी कार्य को कितने दिन में करेगा, ये पूछा है। अब देखिए, अगर एक रेशियो का मान 6 है तो यहाँ पर बी का जो टाइम दिया है रेशियो में 3 है, तो 3 रेशियो का मान कितना होगा, तो 6 में हम 3 का गुणा करा देंगे, कितना हो जाएगा 18। चलिए एक बार हम फिर से क्वेश्चन को करा देते हैं। यहाँ पर ए है और ये बी है, इसका दक्षता दिया था 3:4, तो इसका टाइम 4:3 हो जाएगा। अब रेशियो में जो ए का समय है वो 4 है, परंतु यहाँ पर 24 है, तो हम 24 को यहाँ पे लिख देंगे, 4 रेशियो 24 के बराबर हो जाएगा, तो एक रेशियो 4 छक 24, ठीक है। अब बी का समय पूछा था, तो अगर एक रेशियो का मान 6 है तो बी का रेशियो में 3 है समय, तो 3 रेशियो किसके बराबर होगा, तो 6 में हम 3 का गुणा करा देंगे, क्योंकि एक रेशियो 6 के बराबर है तो 3 रेशियो 18 के बराबर होगा। तो इस तरह से 18 दिन आएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आ गया, देखिए कहा कि ए अकेले पूरी दीवार को 16 दिन में पेंट कर सकता है, जबकि बी को इससे 3 गुना अधिक समय लगता है, ठीक है। बी को ए की अपेक्षा 3 गुना ज़्यादा समय लगता है। यदि वे मिलकर काम करते हैं तो कितने दिन में आधी दीवार पेंट कर लेंगे, अब यहाँ पर देखिए ए का जो टाइम दिया है कितना, 16 दिन है, ठीक है। ये ए 16 दिन में कर सकता है, जबकि बी इससे 3 गुना अधिक समय लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर बी ए से 3 गुना अधिक समय लेता है, तो अगर ए 16 दिन लेता है तो 3 गुना कितना हो जाएगा, 48, 16 तियां 48, मतलब बी को लगता है 48 दिन। अब पूछा है कि आधा काम कितने दिन में समाप्त होगा अगर दोनों मिलकर के करते हैं, तो सबसे पहले ये ना निकाल लेते हैं कि काम कुल कितना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 48 हो जाएगा दोनों का लासा, तो 16 तियां 48 और 48 एक के 48, ठीक है। अब यहाँ पर बात क्या हो रहा है कि यदि वे मिलकर के काम करते हैं, तो अगर ए प्लस बी मिलके काम करेंगे, तो यहाँ पर देखिए ए की दक्षता 3 आई है, जो हमने 16 से 48 में भाग दिया ना, ये उसका दक्षता निकला है काम करने की, यानी 3 यूनिट काम कर लेता है एक दिन में, और बी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। तो दोनों मिलकर के 3 1 4, दोनों मिलकर के 4 यूनिट काम करेंगे एक दिन में, क्योंकि कहा ना कि दोनों मिलकर के भी कितने दिन में आधी काम करेंगे, तो 4 आया। अब हम 4 से इस टोटल वाले 48 में भाग कर देंगे, क्योंकि 48 जो निकला है ना, ये पूरा कार्य है, ये पूरा कार्य निकल गया है। जो 16 और 48 का लासा है वो पूरा कार्य है, तो हम 4 से भाग करेंगे इसमें, तो कितनी बार जाएगा, तो ये जाएगा 12 बार जाएगा, ठीक है। तो यानी कि टोटल कार्य समाप्त होने में 12 दिन लगेगा, जबकि आधा काम पूछा है तो आधा काम इसका आधा हो जाएगा, समय 6 दिन लगेगा, ठीक है। तो आधा काम करने में कितना दिन लगेगा, 6 दिन। तो हमें आशा है कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे समझ में आई होंगी, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा।